हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 29वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अध्याय 1 श्लोक संख्या 29। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं सत्संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदाहते। भावार्थ और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो ये शब्द इस श्लोक में अर्जुन बता रहा है जब उसने अपने सगे संबंधियों को युद्ध स्थल पे देखा जो उसके साथ लड़ने आए थे, क्योंकि वो करुणा से अभिभावित हो गया था और उनको अपने शत्रुओं को की बजाय अपने सगे संबंधी देख रहा था। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने बहुत ही सटीक अपना तात्पर्य दिया है कि अर्जुन को ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। इसको हम आगे समझते हैं कि इस भौतिक जगत में मौत का भय सबसे बड़ा भय होता है। चाहे कोई भी डर या असुरक्षा हमारे जीवन में है, उसकी जड़ हमेशा मौत के डर से होती है। क्योंकि मौत ही एक जब तक हम इस शरीर के लेवल पे हैं, शरीर के से अपने आप को एकात्मक ढंग से सोचेंगे, तब तक हमें ये डर रहेगा कि ये शरीर कहीं समाप्त ना हो जाए। तो परंतु ये डर तभी तक होता है जब तक हम मानसिक स्तर पर होते हैं और अपने आप को यह शरीर ही समझते हैं, जबकि हम सब आत्माएं हैं और अलग अलग शरीर ग्रहण करते हैं। क्योंकि आत्मिक स्तर पर कोई डर नहीं होता तो वहाँ कोई मृत्यु नहीं होती। आत्मा अमर होती है क्योंकि वो भगवान का अंश होती है। परंतु इस ज्ञान का साक्षात करने की एक विधि है और उसको बहुत धैर्य से हमें पालन करना पड़ता है। ये नहीं है कि आज हमने सुन लिया और कल से हम आत्मा के स्तर पर अपना जीवन यापन करेंगे। नहीं, जैसे एक बच्चा पहले स्कूल में जाता है, ABCD सीखता है, फिर हाई स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही ये आध्यात्मिक शिक्षा भी हमें इस प्रकार ही ग्रहण करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें अपने जो आध्यात्मिकता की ABCD है वो ये है कि हम ये अपने आप को ये समझें, ये साक्षात करें कि हम आत्माएं हैं, ये शरीर नहीं है। उसके बाद इस ज्ञान को पूर्ण रूपेण हम समझ सकते हैं।
और क्योंकि जब गुरु हमें निर्देश देता है तो वो उसका आशीर्वाद होता है, जिससे हम इस ज्ञान को साक्षात्कार करने में सहायता उससे मिलती है। तो यहाँ इसलिए इस श्लोक से हमें ये सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें जो अपने शरीर के स्तर को किसी न किसी विधि से, और वो विधि सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की विधि है, भगवत गीता की ज्ञान की विधि है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। और उस आत्मा के स्तर पर अगर हम जीवन यापन करना स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे, तब जाके हमको ये साक्षात्कार होगा कि आत्मा अमर होती है और आत्मा के क्या क्या लक्षण, मतलब क्या क्या कार्य होते हैं और क्या उसके कर्तव्य होते हैं, क्या उसका धर्म होता है। हम बोलते हैं ना सनातन धर्म, तो सनातन धर्म असलियत में आत्मा का धर्म है, क्योंकि आत्मा सनातन है। सनातन मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है। तो ये धर्म जो है ये हमें तब तक हम फॉलो नहीं कर सकते, तब तक इसका पालन नहीं कर सकते जब तक हम आत्मा के स्तर पर ना पहुँचें। तो और ये भगवत गीता हमें उसी स्तर पर ले जाने के लिए इसमें भगवान ने ज्ञान दिया है, क्योंकि आगे आगे जब हम अगला अध्याय पढ़ेंगे तो भगवान उस आत्मा का विवरण करेंगे कि आत्मा के क्या लक्षण हैं और आत्मा को कैसे हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो आज के ऑडियो सेशन में इतना ही। कल हम अध्याय 1 का 30वां श्लोक पढ़ेंगे, और अपने जो टिप्पणी हैं, अपने प्रश्न हैं, मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और इन ऑडियो सेशन को सुनें। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण, धन्यवाद।